ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कैबिनेट मंत्री ने मंडी में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा प्रदेश सरकार ने किया है प्रदेश में अथाह विकास। सुंदरनगर में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे 20 गैस कनेक्शन, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया गैस कनेक्शनों का वितरण। इस वर्ष भी दिवाली पर बड़ा अभियान चलाएगा स्वदेशी मंच ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का चलाया है अभियान। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का किया जाएगा आयोजन। और राजकीय महाविद्यालय बासा में किया गया कार्यशाला का आयोजन, विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को आईसीआईसी बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल के शुरू होने से अब मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को देश विदेश से कोई भी व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से धन दान कर सकता है। उपायुक्त मंडी व रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संदीप कदम ने इस सराहनीय कदम की तारीफ करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के क्रम में यह कदम सराहनीय साबित होगा, क्योंकि अब दानी सज्जन आसानी से रेड क्रॉस सोसाइटी को दान ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जिससे दान देने वाले लोगों को भी सुविधा होगी और रेड क्रॉस सोसाइटी को भी इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने इस मौके पर मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान किया कि वे सोसाइटी को अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रुपए दान करें, ताकि दान के पैसों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सहायता की जा सके। करीब 2 साल पहले हमने मंडी रेड क्रॉस की एक वेबसाइट बनाई थी और वो वेबसाइट को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिला था और उसी के बाद हमने कुछ समय बाद यह निर्णय लिया था कि हम एक ऑनलाइन डोनेशन भी इसमें शुरू करेंगे। और आज मुझे बहुत हर्ष है कि रेड क्रॉस मंडी में हमने एक ऑनलाइन डोनेशन का ऑप्शन भी शुरू किया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आईसीआईसीआई बैंक को कि जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद रेड क्रॉस मंडी की साइट को पूरा नया स्वरूप दिया है, नया रूप दिया है, नया चेहरा दिया है और इसमें ऑनलाइन डोनेशन का सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। मुझे आपके माध्यम से सभी दानी सज्जनों से यह निवेदन है कि वो रेड क्रॉस को अब ऑनलाइन डोनेट भी कर सकते हैं, तो वो कहीं भी बैठे हो पूरी दुनिया में वो यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया, आईसीआईसी बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख आशीष पंडोत्रा, शाखा प्रबंधक आशीष महरोत्रा, जनसंपर्क प्रबंधक आकाशदीप, लव चावला, नवीन शर्मा, आशा व अजय भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली के क्लाथ में स्थित सहारा वृद्धा आश्रम में शुक्रवार को सिविल अस्पताल मनाली द्वारा एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर दोरजे व उनकी टीम के द्वारा लगभग 52 मानसिक मंद महिलाएं व बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अधिक जानकारी देते हुए संस्थान की संचालिका अनीता ठाकुर ने बताया कि आज सहारा वृद्धा आश्रम में सिविल अस्पताल मनाली से आए चिकित्सकों द्वारा मानसिक मंद महिलाओं व 21 बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस कैंप में ऑर्थो, शुगर और पेट संबंधित बीमारियों का चेकअप भी किया गया तथा निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई और इसके लिए उन्होंने चिकित्सकों की टीम का धन्यवाद भी किया। मैं अपनी और अपनी संस्था की तरफ से, अपने सभी टीम की तरफ से डॉक्टर दोरजे जी का धन्यवाद करती हूँ। ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सिविल अस्पताल मनाली द्वारा किया गया। इसमें हमारे ओल्डर पर्सन जितने भी हैं 21 और साथ में हमारी मेंटली रिटार्डेड महिलाएं जो हैं उनका सभी का हेल्थ चेकअप किया गया। मैं फिर से बार बार इनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांचा और फीमेल महिलाएं जो हमारे पास मेंटली रिटार्डेड हैं उनको भी चेक किया। सर, इनमें जैसे कई बुजुर्ग हैं हमारे जिनको ऑर्थो प्रॉब्लम है, मेडिकल की कई तरह से इनको प्रॉब्लम रहती है, उनका चेकअप किया गया। और जो हमारी मेंटली रिटार्डेड महिलाएं हैं उनका भी जैसे हेल्थ वाइज कईयों को ऑर्थो प्रॉब्लम है, कईयों को पेट में दर्द है, कईयों को किसी भी तरह से है, तो उनका सभी का स्वास्थ्य इन्होंने जांचा है। और
आने वाले समय में हम इनसे दोबारा उम्मीद करते हैं कि हमें समय समय पर ऐसे हेल्थ कैंप ये लगाते रहेंगे और हम अपनी तरफ से भी इनका हर महीने 2 विजिट हेल्थ कैंप का करते रहेंगे। वृद्धा आश्रम संचालिका ने बताया कि वह आश्रम में समय समय पर इस तरह के कैंपों का आयोजन करवाते रहते हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय बासा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशानुसार प्राचार्य अशोक अवस्थी के मार्गदर्शन में मतदाताओं को अपने अपने मतदान के अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही 18 वर्ष पूरी करने वाले विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने का आह्वान भी किया गया। प्राचार्य अशोक अवस्थी के मार्गदर्शन में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017 समस्त पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने तथा सभी पात्र मतदाताओं को अपने मतदान के अधिकार के लिए जागरूक करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में भी अवगत करवाया गया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने कहा कि छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा जो छात्र मतदाता 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु आवेदन करें। आज आप लोगों से बहुत बड़ी अपेक्षा की जा रही है कि ये संदेश आपके माध्यम से कोने कोने तक पहुंचे कि जो लोग किसी कारणवश जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है उनके लिए समय है, वो जल्दी से जल्दी इस बारे में अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। और मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके बाद एक रैली का आयोजन किया जाएगा और उस रैली के माध्यम से आप इस यहाँ के गांव वासियों को, समाज को एक संदेश देंगे कि आप लोग कितने जागरूक हैं। और आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है कि जो आपने अपना नाम तो अपने वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवाना ही है जो 18 वर्ष के हो गए हैं, तो जो किसी कारण छूट गए हैं उन तक भी आपने ये संदेश पहुंचाना है। आज महाविद्यालय बासा कॉलेज में जो है मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण 2017 के अंतर्गत जो है कार्य किया गया। ये कार्यक्रम जो है हिमाचल के निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है और इसमें विशेष करके बच्चों के द्वारा जो है गांव दूर दराज के गांव से आने वाले बच्चों के द्वारा जो है लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि अभी भी जो मतदाता सूची में बहुत सारी गलतियां रह गई है, तो उन गलतियों को जो है दुरुस्त किया जा सकता है तथा जिनका नाम जो है इन मतदाता सूचियों में नहीं आया वो उसमें जो है इस ड्राइव के अंतर्गत 8 से लेके 18 जुलाई के बीच में जो है अपने नाम को जो है पुनर् जो है इसमें अंकित कर सकते हैं या रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कार्यशाला के समापन के उपरांत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा क्षेत्रीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महाविद्यालय परिसर से गोहर तक एक सफल रैली भी निकाली गई। हमारे बासा कॉलेज से रैली निकाली गई है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस भी लोगों की किसी कार्ड में कोई गलती है, किसी के पति के नाम में गलती है या कुछ और है, तो इसके लिए ये रैली निकाली गई है। आज हमने जो रैली निकाली गई है ये जो मतदाता केंद्र जिसकी वजह से किसी का जो वोटर कार्ड नहीं बना या उसमें कोई गलतियां खामियां जैसे नाम की गलती होती है, किसी के पति के नाम की गलती होती है, किसी के पिताजी की गलती है, उसके लिए हम अवेयरनेस करना चाहते हैं युवा मतदाता सूची के लिए जहाँ भी मतदाता सूची बनी होती है, क्योंकि हर गांव में या हर स्कूल में एक मतदाता सूची बनी होती है। अगर जहाँ में किसी भी मतदाता सूची के लिए मतलब वोटर कार्ड में कोई गलती होती है तो कृपया हम यही अवेयरनेस करना चाहते हैं, कृपया वहाँ जाकर उन सर से या किसी भी टीचर से ये संपर्क करें कि हमारी जो सूची है मतदाता सूची है उसको सही से स्पष्ट करें। इस मतदाता जागरूक अभियान में महाविद्यालय प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही
शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। प्रदेश में अब मेडिकल और नॉन मेडिकल के शिक्षक भी बीआरसीसी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने बीआरसीसी की नियुक्ति को लेकर पॉलिसी संशोधित कर दी है। पहले जेवीटी, टीजीटी, आर्ट्स को ही बीआरसीसी बनाया जाता था। अब अन्य शिक्षकों को भी बीआरसीसी बनने का मौका मिल सकेगा। बीआरसीसी पर शिक्षकों और विभाग के बीच सामंजस्य बनाने का जिम्मा होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को ब्लॉक स्तर पर शुरू करवाने, उनकी निगरानी करने का काम बीआरसीसी करते हैं। शिक्षकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को आयोजित करने का जिम्मा भी इन्हीं पर होता है। प्रदेश में 125 प्राइमरी और 125 अपर प्राइमरी ब्लॉक है। हर ब्लॉक में एक बीआरसीसी नियुक्त किया जाता है। प्राइमरी स्तर पर जेवीटी और अपर प्राइमरी के लिए टीजीटी को बीआरसीसी लगाया जाता है। सीएनबी, लेक्चरर और पीजीटी इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। बीआरसीसी की 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। बीए, बीएससी, बीकॉम में 45% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बीआरसीसी नियुक्त किया जाता है। बीआरसीसी बनने के लिए प्राइमरी स्तर पर शिक्षक का जेवीटी में 45% और अपर प्राइमरी स्तर पर बीएड में 45% अंक होना अनिवार्य किया गया है। 50 साल तक की आयु के शिक्षक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 10 साल तक पढ़ाने का अनुभव रखने की शर्त भी शिक्षकों के लिए लगाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय बीआरसीसी का चयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जिस तरह से आम लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष चीन में बने सामान की बिक्री में कमी आई थी, ठीक उसी तर्ज पर आने वाले दिवाली के दौरान चीन में बने सामान का बहिष्कार करने के लिए दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस रैली में लगभग 1 लाख लोग भाग लेंगे और रैली के बाद देश के लोगों को चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए जागरूक करेंगे। ये बात मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वदेशी मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कही। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वदेशी मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि जिस तरह से चीन सीमा पर भारत को आंखें दिखा रहा है वह चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए भारत के लोगों को चीन के सामान पर पूरी तरह से बहिष्कार कर चीन को करारा जवाब देना चाहिए। उसी कड़ी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे चीन में बने सामान का इस्तेमाल न करके चीन को कमजोर कर सके। स्वदेशी मंच के राष्ट्रीय संगठक ने कहा कि उनके द्वारा चलाए गए अभियान को पिछले वर्ष दिवाली में भी देश की आम जनता का समर्थन मिला था। इस वर्ष भी इसी तरह अभियान चलाकर दिवाली पर चाइना की लाइटों और पटाखों का इस्तेमाल न करने और मिट्टी के दियों का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा अभियान स्वदेशी मंच द्वारा चलाया जाएगा। इसके तहत दिल्ली के रामलीला मैदान में दिवाली के बाद 29 अक्टूबर को एक रैली का आयोजन किया जाएगा। जैसा पिछली दिवाली पर लोगों का सहयोग लेकर के चीन के पटाखे बहुत कम करवा दिए थे, चीन की लाइटें बहुत कम करा दी थी, इस बार दिवाली के नजदीक और बड़ा अभियान चला करके हम ये काम करने वाले हैं। 29 अक्टूबर को दिल्ली में एक विशाल रैली होगी। 1 लाख संख्या जो 2 लाख झंडे लेकर के रामलीला मैदान में आएगी, वो पूरे देश में फैल करके चीन के सामान से बचाएगी, कुम्हार के सामान को बिकवाएगी, छोटी छोटी इंडस्ट्री उससे फूलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश की सुरक्षा होगी। इसलिए सभी देशवासियों को इसमें योगदान देना चाहिए। वहीं मंडी शहर में स्वदेशी मंच कार्यकर्ताओं ने सेरी मंच पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया और चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए एक रैली भी निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन जिला के चायल मार्ग पर स्थित रूड़ा गांव में श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक मंदिर विवाद के बाद कानूनी दांवपेच के बीच अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए हैं। श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव ने 22 दिनों का व्रत आरंभ कर दिया है। जिला सोलन के साधुपुर स्थित रूड़ा गांव में निर्माणाधीन श्री राम लोक मंदिर के संस्थापक बाबा अमरदेव द्वारा 22 दिनों का व्रत आरंभ किया गया है, जिसमें 4 अग्निकुंड में तपस्या करना भी व्रत का ही हिस्सा है।
जिसको पूर्ण करने के लिए बाबा अमरदेव कृत संकल्प है। पिछले कुछ समय से ग्रामीणों और बाबा के बीच हुए विवाद के कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, लेकिन मंदिर बनाने वाले को विधिवत व नियमानुसार व्रतों को पूरा करना ही होता है। इसी उद्देश्य को लेकर बाबा अमरदेव 22 दिनों की तपस्या पर सोलन के समीप न्यू कथेड़ में बैठ गए हैं। इस दौरान बाबा जल का सेवन कर अपने व्रत को पूरा करेंगे। ये हमारा छठा व्रत है जो हम कर रहे हैं। आज हमारा व्रत का चौथा दिन है और 10 तारीख से 10 जुलाई से शुरू हुआ है। 1 अगस्त को ये पूर्ण होगा। इसमें हम 4 अग्निकुंड करेंगे। इस पूरे 485 दिन के व्रत में हमारा व्रत अग्निकुंड 45 होना है, जिसमें 45 अग्निकुंड में हमने 27 अग्निकुंड कर लिया है। अभी मंगलवार को 28वां किया और 3 अग्निकुंड करके इस व्रत को पूर्ण करेंगे। ये 22 दिन गंगा जल पर व्रत है। ये उसी का एक हिस्सा है। जहाँ तक मंदिर की बात है तो जैसी समाज की इच्छा है, अगर सबको लगता है कि राम मंदिर देश में बनना चाहिए, जो दुनिया का अनूठा मंदिर, अनुपम और अनोखा होगा, उस मंदिर का निर्माण हिमाचल प्रदेश को इसका गौरव मिले जो आज तक अयोध्या में नहीं हो पाया, तो हम फिर से उसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि हम व्रत आज भी हमने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा है और जब तक हम जीवित है हमारा संकल्प जिंदा है। मंदिर निर्माण के विवाद को लेकर बाबा अमरदेव से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि यदि समाज और सभी लोगों की सहमति होगी तो ही मंदिर का आगामी निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि यह मंदिर पहले भी सभी लोगों के सहयोग से ही बनाया जा रहा था और भविष्य में भी लोगों के सहयोग से ही बनाया जाएगा। भी विवाद चल रहा है। जिसने भी कहा है, जिसने भी सुना है, जिसने समर्थन किया है या जिसने भी करवाया है, हम सबको क्षमा करते हैं। हमारा उनसे कोई भी द्वेष नहीं है। आज भी हमारा उन सब से, हिमाचल वासियों से, सोलन वासियों से और वहाँ के वासियों से वही प्यार है जो पहले था। क्योंकि हमारा उद्देश्य राम मंदिर बनाना है, हमारा किसी से उद्देश्य बैर भाव का नहीं है। इसलिए हम इस विवाद को हम चाहेंगे कि जो भी है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई परेशानी है और ना ही हमको उनसे कोई भी गिला शिकवा है। उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने अपना कर्म किया है। हमारा जो कर्म है हम अपना कर्म करेंगे और हम चाहते हैं कि सभी को इस मंदिर के निर्माण के लिए, उन सबको भी जिन्होंने विवाद को बढ़ाया है, विवाद में हिस्सा लिया है, वो सब भी उस मंदिर निर्माण में सहयोग करें और मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाएं। बता दें कि राम मंदिर को पूरा करने के लिए संस्थापक को नियमानुसार 485 दिन का व्रत और तप करना पड़ता है, तभी श्री राम मंदिर बनाया जा सकता है। इसके तहत विवादास्पद मंदिर परिसर में जाने पर बाबा पर रोक लग चुकी है, जब तक गांव वालों के साथ विवाद सुलझ नहीं जाता। इसलिए बाबा अपने संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ सकते, जिसके लिए वह सोलन के समीप न्यू कथेड़ में खाली भूमि पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जो कि गंगा जल का ही सेवन करके 22 दिन का व्रत पूर्ण करेंगे। इसमें 2 बार अग्निकुंड की तपस्या भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री ने मंडी में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा प्रदेश सरकार ने किया है प्रदेश में अथाह विकास। सुंदरनगर में उज्ज्वला योजना के तहत बांटे 20 गैस कनेक्शन। भाजपा और प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया गैस कनेक्शनों का वितरण। इस वर्ष भी दिवाली पर बड़ा अभियान चलाएगा स्वदेशी मंच ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का चलाया है अभियान। 29 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का किया जाएगा आयोजन। और राजकीय महाविद्यालय बासा में किया गया कार्यशाला का आयोजन। विद्यार्थियों को मतदान के अधिकार के प्रति किया गया जागरूक।